उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। वो कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जहां डिजिटल स्क्रीन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पूरी सूची चमक रही थी। उस पल उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ शक नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। उसने कांपते हाथों से कुछ तस्वीरें लीं और एक छोटा सा डेटा चिप अपनी जेब में रख लिया। अचानक अलार्म बज उठा। पूरी इमारत में लाल लाइट्स चमकने लगीं और गार्ड्स की आवाज़ें गूंजने लगीं। कोई अंदर है, पकड़ो उसे। उस पल उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो भागकर अपनी जान बचाए या आखिरी जोखिम उठाकर मिशन पूरा करे। रात के ठीक 2:17। सीमा के उस पार फैला हुआ शहर गहरी नींद में डूबा था। सड़कें सूनी थीं, गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में घबराहट थी, सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें इतनी जोर से सुनाई दे रही थीं जैसे मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। उसकी जेब में रखा एक छोटा सा कागज़ सिर्फ कागज़ नहीं था, वो एक ऐसा सच था जो लाखों जिंदगियों की किस्मत तय कर सकता था। अगर वो सच सही हाथों तक नहीं पहुंचा तो अगली सुबह उगने वाला सूरज शायद कई शहरों के लिए आखिरी सूरज साबित होता। ये कहानी है भारत की खुफिया दुनिया के एक ऐसे साई की जिसका असली नाम आज भी सरकारी फाइलों के धुंधले पन्नों में कहीं खो चुका है। 20 साल, पूरे 20 साल उसने दुश्मन देश की जमीन पर एक झूठी पहचान के साथ जिंदगी बिताई। हर सुबह आईने में खुद को देखना उसके लिए एक अभिनय जैसा हो गया था। वो अपने चेहरे को पहचानता जरूर था, लेकिन उस चेहरे के पीछे छिपे असली इंसान को धीरे धीरे भूलता जा रहा था। उसने सिर्फ अपना नाम नहीं बदला था, उसने अपनी भाषा बदली, अपना पहनावा बदला, यहाँ तक कि अपनी आस्था, अपने हाव भाव और अपनी मुस्कान तक बदल दी थी। क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि भरोसा होता है। साल 1999 में सीमा पर तनाव अपने चरम पर था। पहाड़ों में गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, टीवी चैनलों पर युद्ध की आशंका को लेकर बहसें तेज हो चुकी थीं और दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। उसी समय भारतीय खुफिया एजेंसी को एक बेहद खतरनाक सूचना मिली। एक ऐसी सूचना जिसने राजधानी दिल्ली के बंद कमरों में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी। खबर थी कि पड़ोसी देश गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा हमला जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और मानवीय तस्वीर बदल सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि ये सिर्फ एक अंदेशा था, कोई पक्का सबूत नहीं, कोई सैटेलाइट तस्वीर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में बिना सबूत के सच भी अक्सर झूठ जैसा लगता है। उसी मीटिंग रूम में एक युवा अधिकारी चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था। कुछ देर बाद उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर देश को मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि वो किस रास्ते की बात कर रहा है। वो रास्ता जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ ही हफ्तों बाद वो आदमी अचानक दुनिया से गायब हो गया। उसके परिवार को बस इतना बताया गया कि वो एक लंबी और बेहद गोपनीय सरकारी ड्यूटी पर गया है, लेकिन असलियत ये थी कि उस दिन के बाद उसकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब वो एक नया इंसान था, नया नाम, नई पहचान और नई कहानी। दुश्मन देश की राजधानी के भीड़-भाड़ वाले बाजार में वो एक साधारण दुकानदार बनकर रहने लगा। दिन भर वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करता, बच्चों को टॉफियां देता और शाम होते ही शटर गिराकर अपने छोटे से कमरे में बैठ जाता। वहीं से शुरू होती उसकी असली ड्यूटी। रेडियो सिग्नल, गुप्त कोड, अखबारों की छोटी छोटी खबरें और सरकारी घोषणाओं के बीच छिपे संकेत। वो हर जानकारी को जोड़ता जैसे कोई अधूरी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। साल दर साल गुजरते गए। कई बार ऐसा हुआ जब उसे लगा कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने देश लौट जाए, क्योंकि इस नकली जिंदगी ने उसके असली अस्तित्व को लगभग मिटा दिया था। लेकिन हर बार उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती, अगर मैं हार गया तो मेरा देश हार जाएगा। एक सर्द रात जब शहर पर घना कोहरा छाया हुआ था, उसे पहली बार उस गुप्त प्रोजेक्ट की झलक मिली। शहर के बाहरी इलाके में एक हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जा रहा था, जहां आम लोगों का जाना सख्त मना था। महीनों की कोशिश के बाद उसने वहां काम करने वाले एक कर्मचारी से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे पता चला कि जमीन के नीचे एक विशाल सुरंग बनाई जा रही है। यह सवाल उसकी नींद छीन चुका था कि आखिर क्यों। एक रात उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इलाके के और करीब जाने का फैसला किया। हर कदम पर कैमरे, हर मोड़ पर हथियारबंद गार्ड और हर सेकंड मौत का खतरा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। वो कंट्रोल रूम तक पहुंच गया, जहां डिजिटल स्क्रीन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पूरी सूची चमक रही थी। उस पल उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ शक नहीं बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। उसने कांपते हाथों से कुछ तस्वीरें लीं और एक छोटा सा डेटा चिप अपनी जेब में रख लिया।
अचानक अलार्म बज उठा। पूरी इमारत में लाल लाइट्स चमकने लगीं और गार्ड्स की आवाजें गूंजने लगीं। कोई अंदर है, पकड़ो उसे। उस पल उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो भागकर अपनी जान बचाए या आखिरी जोखिम उठाकर मिशन पूरा करे। उसने भागना चुना, डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से, क्योंकि अब उसकी जेब में वो सच था जो लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता था। कई किलोमीटर तक अंधेरे में दौड़ने के बाद वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक तक पहुंचा। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। लेकिन तभी उसे दूर से आती ट्रेन की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो ट्रेन उसकी उम्मीद थी और शायद आखिरी मौका भी। वो किसी तरह उसमें चढ़ गया और अगले स्टेशन पर उतरकर एक गुप्त संपर्क तक वो डेटा चिप पहुंचा दी। कुछ हफ्तों बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अचानक हलचल मच गई। भारत ने ठोस सबूतों के साथ दुनिया को बताया कि एक गुप्त न्यूक्लियर हमला प्लान किया जा रहा है। दुनिया के बड़े देशों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वो खतरनाक योजना रोक दी गई। लाखों जिंदगियां एक अनजान चेहरे की वजह से बच गईं। लेकिन उस एजेंट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो वापस अपने देश नहीं लौट सका। उसकी पहचान अब हमेशा के लिए खतरे में थी और उसे उसी झूठी दुनिया में जीते रहना था, जहां उसका हर दिन एक नया अभिनय था। 20 साल बाद जब वो आखिरकार गुप्त रूप से भारत लौटा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। वो जानता था कि उसने अपना वादा निभा दिया है। उसके परिवार ने उसे गले लगाया, लेकिन दुनिया आज भी नहीं जानती कि वो कौन था, क्योंकि कुछ हीरो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि देश की सांसों में जिंदा रहते हैं। और शायद आज भी कहीं सीमा के उस पार कोई और एजेंट उसी खामोशी से अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा है, ताकि हम यहाँ चैन की नींद सो सकें।